क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। यानी कि हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके जो दो एंगल्स हैं उनका सम करें तो जो थर्ड एंगल है ना उस सम से 16 डिग्री लेस है। इन कंडीशन को हम यूज करते हुए हम अपनी जो है ना वो इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो किस तरह की होती है। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो तो वहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगी, जब उसके दो एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम x और y और z तीन एंगल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x और y जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, और जो z एंगल है वो डिफरेंट होगा। यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू y एक कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास है थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो z हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स हमारे पास x और y हैं, तो इनका सम आ जाएगा -16 हो जाएगा, 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू x है तो उसकी जगह पे भी हम x ही लिख देते हैं, -16 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 2x माइनस 16। इसको हम रीअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस z इज इक्वल टू 16। सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम जो है नाउन आइडेंटिटी यूज करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सो वी कैन राइट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के x y z। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू x है तो ये हमारे पास x प्लस z इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो x प्लस x 2x प्लस z इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। सो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2 एंड -1 है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स 2 एंड 1 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आ गया। अब वेरिएबल हमारे पास हैं x और z। इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 16 एंड 180। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a कह देते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को x कह देंगे, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको हम क्या कह देंगे, b कह देंगे। सो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b आ जाएगा। यहाँ पे हमने दो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या किया है, a इनवर्स लेफ्ट साइड से अप्लाई किया है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 3 को पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें चाहिए a इनवर्स चाहिए, b हमारे पास है तो a इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए हम पहले a मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो a मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 -1 2 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 -1 2 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4। तो a मॉड इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, यहाँ मैट्रिक्स a के जो डायगोनल एंट्रीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी तो 1 2 हो जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे। सो ये एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। अब a इनवर्स का फार्मूला है a1 ओवर मॉड ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे मॉड ऑफ a हमारे पास है 4, और एडजॉइंट ऑफ a की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 1 -2 एंड 2। सो दिस इज आवर a इनवर्स। अब a इनवर्स भी आ गया हमारे पास, और मैट्रिक्स भी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या करना है, a इनवर्स और b की जो वैल्यूज हैं वो क्या करनी है, मैट्रिक्स इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है। सो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स हमारे पास है 1 ओवर 4, और मैट्रिक्स है 1 1 -2 2, और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 16 एंड 180।
अब क्या होगा हमारे पास 1/4 तो एज इट आ जाएगा और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 16 + 180 और नीचे हमारे पास आ जाएगा -32 + 2 × 180 प्लस 360 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब 1/4 हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पे आ जाएगा 180 + 16 = 196 और ये हो जाएगा 360 - 32, ये हो जाएगा हमारे पास 328। अब 4 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है, तो अंदर भी पूरी इंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 196/4 49 और 328 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 82। So our x will be equal to 49 and 82 and hence the value of x will be equal to 49 degree and the value of y will be equal to 82 degree which is our solution set। अब हम क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास a mod ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल टू 4। दूसरा हमने क्या करना है, ax मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हमने क्या करना है कि जो a का फर्स्ट कॉलम है उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 और नीचे 180 आ जाएगा और दूसरा जो कॉलम है वो एज इट आ जाएगा -1 and 1, ये ax मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से ax जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 16 -1 180 and 1। So ax determinant will be equal to 16 minus plus 180। तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 + 180 196 विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax। अब ay डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम मॉड लेंगे, मॉड ऑफ 2 2 and 16 180। यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम ऑफ a को कांस्टेंट कॉलम से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 360 - 16 to the 32। सो विल बी इक्वल टू 360 - 32 328। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ax mod ओवर a mod। यहाँ पे ax हमारे पास है 196 और a mod है 4। सो ये बन जाएगा हमारे पास 49 डिग्री। अब दूसरी तरफ y इज इक्वल टू ए वाई मार्ड ओवर a मार्ड है। तो यहाँ पे a y मार्ड की वैल्यू है 328 और a मार्ड की वैल्यू है 4। सो ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 82 डिग्री। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि ये वेरिएबल जो है इसका नेम y नहीं है z है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास जो है x वेरिएबल वो 49 डिग्री आ जाएगा और z वेरिएबल जो है वो 82 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास 2x - z और सेकंड है 2x + z = 180। तो फर्स्ट में हम पुट करते हैं 2 × 49 - z की वैल्यू है 82 इज इक्वल टू, अब 49 × 2 हमारे पास होता है 98 - 82 माइनस करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम सेकंड कंडीशन में वैल्यूज फीड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x + z इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 49 है और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 82 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 + 82 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। सो हमने जो है वो इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ये हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, y इज इक्वल टू भी 49 हो जाएगा और z हमारे पास क्या हो जाएगा, 82 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।